हालेलुया। सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे प्रभु, अपने वचन से बात कर मेरे पिता, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। तेरा आत्मा पिता बड़े बड़े काम करे। जब मैं वचन प्रचार करूं, रसोली गायब हो, ट्यूमर्स गायब हो, दुष्ट आत्मा चली जाए, बुरे सपने खत्म हो जाए पिता, बड़ी आशीष से उतर आए यीशु के नाम में, आमीन। सारे ताली बजाएंगे, सारे मेरे साथ निकालेंगे। कोई निकालेंगे मेरे साथ? निकालने वाले बच्चे का आगे आगे आ जाओ एक तो। हालेलुया। मेरे साथ निकालो जल्दी। लुक्का की इंजील उसका 5 निकालेंगे। लुक्का की इंजील उसका 5 पढ़े, 1 से पढ़ेंगे। आज का जो विषय ध्यान सुनना वो ये है, आज्ञा मानने से आशीष आती है। बोलो, आज्ञा मानने से आशीष आती है। चाहे वो परमेश्वर की हो, चाहे वो प्रभु की दास की हो, दोनों में सेम है। कई लोग कहते हैं हम प्रभु की मानेंगे, प्रभु की दास की नहीं मानेंगे। गलत। तब तू प्रभु की भी मान नहीं सकता। लिख के देता हूं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने पता क्या बोला? कहता जो तुझे सुनता है, जो तेरा आदर करता है, वो मेरा आदर करता है। कहता जो तेरा आदर नहीं करता, वो मेरा भी आदर। मेरे प्रिय, अगर आप सेवक की बात नहीं मानते, जिसको देखते हो, तो उसकी बात कैसे मानोगे जिसको आप देखते ही नहीं हो? हालेलुया। क्या आप प्रभु को देखते हो? नहीं देखते आप प्रभु को, तो प्रभु की बात आप कैसे मानोगे? मेरे प्रिय, आप प्रभु की बात तभी मान सकते हो जब आप सेवक की बात मानोगे। सेवक अपनी बातें नहीं बोलता, अपनी बातें बोले मत मानो, पर जो प्रभु के वचन से बोले उसको मानो। उसको क्या करो? मानने में ही तुम्हारी आशीष है। हालेलुया। किसी के पास फोन साइलेंट कर दे। हालेलुया। और वचन के समय, आज के बाद जब भी आप चर्च में आते हैं, चर्च में पैर रखने से पहले आपका फोन साइलेंट होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को आदर देना है। हमें परमेश्वर को क्या देना है? अगर आपके सामने प्रेसिडेंट बैठा हो, मोदी बैठा हो, उठ के जाओगे? किसी का भी फोन आ जाए, मेरे प्रियो, यहाँ पर मोदी को, प्रेसिडेंट को, एमएलए को, सबको बनाने वाला परमेश्वर है। उसकी रिस्पेक्ट करनी है। उसकी क्या करनी है? जब भी आप चर्च में हो, फोन साइलेंट। किसी का भी हो, कह देना बंद। प्रभु से बड़ा कोई नहीं है। कोई बुरा मान जाए, डोंट वरी। एक व्यक्ति का क्या हुआ, एक बारी ना साउथ कोरिया में एक व्यक्ति था, पास्टर। तो क्या हुआ, वो प्रार्थना कर रहा था, वहां के ना प्राइम मिनिस्टर का फोन आ गया। किसका आ गया? जैसे मोदी का फोन आ गया, मानो प्राइम मिनिस्टर का फोन आ गया। पास्टर, उसने, उसके पीए ने उठाया। पास्टर के बहुत बड़े पास्टर थे। कहते जी, हाँ जी। कहते मैं प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ वहां का। कौन बोल रहा हूँ? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मतलब जानते हो, पूरी जो उस देश को चलाता है, जैसे मोदी प्राइम मिनिस्टर है। हालेलुया। प्रधानमंत्री। कहता जी मैं वो बोल रहा हूँ। कहता हाँ जी। कहता पास्टर से बात कराओ आप अपनी। कहते जी पास्टर जी अभी बात नहीं कर सकते, वो बिजी है, प्रार्थना में है। उसको बुरा लग गया। उसको क्या लगा कि पास्टर ने मेरा फोन नहीं उठाया, मैं प्राइम मिनिस्टर, ये पादरी है, ये छोटा सा पास्टर मेरा फोन नहीं उठाता। गुस्सा आ गया, फोन रख दिया। हालेलुया। उसके खिलाफ हो गया पास्टर के। अगली बार जब इलेक्शन हुआ, पता क्या हुआ? वो जो प्राइम मिनिस्टर था वो हार गया, और उसी पास्टर का जो चर्च का विश्वासी था ना, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ये है। हमारा परमेश्वर कभी मैं प्रार्थना में हूं ना, ये मत कहना कि पास्टर जी को बुला दो, मैं नहीं आने वाला। मैं नहीं आने वाला। आप बुरा मानो, अच्छा मानो। हालेलुया। अगर मैं प्रार्थना में हूं, मैं नहीं आऊंगा, चाहे कितना भी जरूरी क्यों ना हो। हालेलुया। प्रभु बोलेगा तो आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। हालेलुया। प्रार्थना में नहीं हूं तो आप बुलाओगे, मैं भागता हुआ आऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। दौड़ता हुआ आऊंगा और आपकी प्रार्थना सुनूंगा, आपकी बेनती सुनूंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का जो टाइम है, उससे बड़ा मेरे लिए कोई भी नहीं है। कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई एमएलए, कोई भी क्यों ना हो, मेरे लिए बड़ा नहीं है। हालेलुया। मेरे लिए मेरा प्रभु ही सबसे ऊपर है। हालेलुया। आपके लिए कौन है सबसे ऊपर? है आपका ग्वांडी। हालेलुया। आपका भाई, आपकी बहन, कौन है आपके लिए सबसे ऊपर?
अगर आप परमेश्वर है तो आपको परमेश्वर आशीष देने वाला है, वो आपको ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। पढ़ेंगे लूका। आज का विषय क्या है? आज्ञा मानने से आशीष मिलती है। बोलो, आज्ञा मानने से आशीष मिलती है। हाँ जी, लूका पढ़ो बेटा, जल्दी 1 से पढ़ो। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, हाँ जी। और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी, और मछुआरे उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें जहां तक भर ली थी वह डूबने लगी। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, यहाँ पर कहानी इस प्रकार है, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तो एक दिन क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को प्रचार करना था, परमेश्वर के बारे में बताना था, जैसे मैं आपको आज बता रहा हूं। पर उस वक्त माइक ये नहीं हुआ करते थे, प्रभु मुंह से बोला करते थे। तो परमेश्वर समुद्र के किनारे चले गए, झील के किनारे चले गए। किसके किनारे चले गए? जब एक झील के किनारे चले गए, उस झील का नाम है गन्नेसरत। बोलो, क्या नाम है? वहां पर चले गए तो परमेश्वर ने क्या देखा कि वहां पर 2 नावें खड़ी हैं, 2 किश्ती खड़ी है। कितनी किश्ती हैं? 2 किश्ती। उसमें से एक किश्ती एक व्यक्ति की थी जिसका नाम था सिमोन। बोलो, क्या नाम था? सिमोन। तो परमेश्वर ने क्या किया कि अब लोग भीड़ लगाएंगे। लिखा पहले वचन में, लोग भीड़ लगा रहे थे वचन सुनने के लिए। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए क्या कर रहे थे? भीड़ लगा रहे थे, एक दूसरे पर गिरी जा रहे थे। अरे मुझे सुनना है, मुझे सुनना है, हट जा तू, मुझे सुनने दे। मेरे प्रियो, आज कमाल की बात, ध्यान सुनना। आज लोग, पता परमेश्वर के वचन के भूखे नहीं है। उस वक्त के लोग परमेश्वर के वचन के इतने भूखे थे, जब उनको पता लगा यीशु मसीह आए हैं और अब वो परमेश्वर का वचन सुनाएंगे, तो पता क्या हुआ? लोगों ने वहां पर भीड़ लगा ली, एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की मार कर गिरने लगे। और प्रभु ने कहा, भाई क्या करूं, मैं किश्ती में चला जाता हूं। तो जो वहां पर सिमोन की किश्ती थी ना, जो वहां पर झील के किनारे थी, उसके ऊपर प्रभु उसके अंदर चले गए। और जब उसके अंदर चले गए ना, प्रभु ने उसको बोला, थोड़ा सा पानी में ले चल, थोड़ा सा यहां से आगे ले चल। ध्यान से सुनना, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए क्या कर रहे हैं? वो भीड़ लगा रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसे लोग जो प्रभु का वचन सुनने के लिए भूखे हैं, प्यासे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर ना बड़ी आशीष देता है। हालेलुया। आज लोग भीड़ नहीं लगा रहे हैं। आज क्या करें? कोई मूवी सिनेमा घर में जाओ, फिल्में देखने के लिए भीड़ लगा रहे हैं। हालेलुया। कोई कपड़े लेने के लिए भीड़ लगा रहे हैं, कोई कुछ लेने के लिए भीड़ लगा रहे हैं, कोई किसी गायक की सुनने के लिए भीड़ लगा रहे हैं, कोई मिनिस्टर की सुनने के लिए भीड़ लगा रहे हैं, कोई सिंगर की सुनने के लिए भीड़ लगा रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कोई कपिल शर्मा की सुनने के लिए भीड़ लगा रहा है। पर कमाल की बात पता क्या है? कमाल की बात पता क्या है? कोई भी परमेश्वर का वचन सुनने की भीड़ नहीं लगा रहा है।
हालेलुया। कोई भी परमेश्वर के वचन का भूखा नहीं है। अब जब भूखा ही नहीं है तो उसको खाना कैसे खिलाया जा सकता है? हालेलुया। जब प्यासा ही नहीं है तो उसको पानी कैसे पिलाया जाएगा? मेरे प्रिय, आप बात को समझना। हालेलुया। ध्यान से समझना आप बात को। लिखा, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भीड़ लगा रहे थे। किसका वचन सुनने के लिए? जब लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भीड़ लगाना शुरू करते हैं ना, तो परमेश्वर का आत्मा खुश हो जाता है। फिर परमेश्वर पता क्या करता है? वो अपना मुंह खोल देता है। वो अपना क्या करता है? आप परमेश्वर का मुंह खुलवाना चाहते हैं? भीड़ लगाओ उसका वचन सुनने के लिए, उसका मुंह खुल जाएगा। और जब उसका मुंह खुलेगा ना, जितने भी दरवाजे बंद हैं सब खुल जाएंगे, जितने भी रास्ते बंद हैं सब खुल जाएंगे। पर उसका मुंह तो खुलवाओ, उसका मुंह तो खुलवाओ। हम भीड़ तो क्या 4 भी नहीं आते। हालेलुया। भीड़ दूर की बात है, तो कैसे परमेश्वर आशीष देगा? हालेलुया। लिखा, भीड़ लगाते। प्रभु अब किसकी किस्ती में चला गया? मेरे प्रियो, किस्ती पता क्या है? ये नाव पता क्या है? आपका और मेरा जीवन, आपका और मेरा आत्मा, आपका और मेरा जीवन। जिसके जीवन में प्रभु चला जाए उसकी बल्ले बल्ले हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, 2 किस्ती थी वहां पर। कितनी थी? 2। पर दोनों में प्रभु नहीं जा रहा है। प्रभु ने चूज किया, मैं आज सिमोन की किस्ती में जाऊंगा। मेरे प्रियो, चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, पर प्रभु सबकी किस्ती में नहीं जाता। वो जाना चाहता है पर जाता नहीं है। वो सबको आशीष देना चाहता है मगर दे नहीं पाता, क्योंकि मेरे प्रियो, कईयों की किस्ती ना खाली नहीं है, उसमें और कोई बैठा हुआ है। सिमोन की किस्ती खाली थी, सिमोन की किस्ती, और प्रभु ने देखा ये खाली है। ओ, मैं यहां पर जा सकता हूं और यहां मैं जाके इसमें से होकर मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज किसका जीवन खाली है? आज किसका दिल खाली है? परमेश्वर वहां पर आएगा। अगर कोई और बैठा हुआ है तो आपको देखकर साइड चला जाएगा आपको देखकर दूसरे को देख लेगा। जिसकी किस्ती उसको खाली मिलेगी, उसकी किस्ती में आज सवार होने वाला यीशु मसीह। बजाओ ताली जोर से। हालेलुया। बजाना है तो जोर से बजाओ, वरना मत बजाया करो। हालेलुया। किसकी किस्ती खाली है? किसकी किस्ती खाली है? किसका जीवन खाली है? किसका दिल खाली है? मेरे प्रियो, उसके दिल में आज प्रभु आने वाला है। सिमोन की किस्ती में चला गया, पूरी धरती का बनाने वाला, आसमान और जमीन को बनाने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, अंधों को आंख देने वाला, सिमोन की किस्ती में चला गया। आज परमेश्वर किसी न किसी की किस्ती में आना चाहता है। आज परमेश्वर किसी न किसी के जीवन में आना चाहता है। हालेलुया। ओह, मैं जब पढ़ रहा था, मैं कहा बाबे प्रभु आज तो सिमोन की बल्ले बल्ले हो गई। हालेलुया। क्योंकि तू इसकी किस्ती में चला गया। हालेलुया। कमाल की बात पता क्या है? जब वो सिमोन की किस्ती में चला गया, लिखा वहां से उसने प्रचार करना शुरू किया। जब उसने परमेश्वर का वचन लोगों को प्रचार कर दिया, सिमोन सोच रहा होगा, अरे प्रभु तू मेरी किस्ती में आया है, और प्रभु तू मेरी किस्ती को क्यों भूल गया है? प्रभु तू मेरे जीवन में आया है। प्रभु उनसे बात कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है, और ये मेरी बेचारी किस्ती देख रही है। अरे प्रभु तू तो मुझ में आया है। सिमोन देख रहा है, अरे प्रभु तू मेरी किस्ती में आया है। बेचारी किस्ती प्रभु को देख रही है, और सिमोन प्रभु को देख रहा है कि प्रभु कब चुप होगा। अरे प्रभु तूने उनके लिए मुंह खोला है, तूने उसके लिए मुंह खोला है। ओ मेरे प्रभु तू मेरी किस्ती में आया है, मेरे लिए मुंह कब खोलेगा? हालेलुया। किस्ती को ये नहीं पता, अरे बेटे जब मैं उनको वचन प्रचार कर रहा हूं तो तू भी तो सुन रही है। हालेलुया। तेरे लिए भी तो मेरा मुंह खुला हुआ है। ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से सुनोगे बड़ा मजा आने वाला, और आशीष उतरने वाली है आपके ऊपर। किसी की परमेश्वर आशीषें खोल रहा है। मैं देख रहा हूं धागे की तरह खुल रही हैं। जो पीछे बैठे हैं, जो पीछे बैठे उनकी आशीषें खुल रही हैं। बोलो आमीन।
जोश दिखाया करो जब मैं अच्छी बात बोलूं तो। हालेलुया। नहीं तो आशीष मेरे पास आ जाएगी, फिर मत बोलना। हालेलुया। मुझे जोशीले व्यक्ति पसंद है, ठंडे व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। हालेलुया। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के ऊपर आशीष तुरंत उतरती है। हालेलुया। कमाल की बात है, किश्ती सुन रही है, सिमोन सुन रहा है और देख रहा है, अरे प्रभु तू कब चुप होगा। हालेलुया। अरे प्रभु कब उनकी बारी, अब तो लोगों की बारी है। प्रभु ने लोगों को प्रचार किया और बाइबल पता क्या बताती है, प्रभु चुप हो गया। प्रभु ने प्रचार करना बंद कर दिया, प्रभु ने सिखाना बंद कर दिया। अब पता किसकी ओर देख रहा है। सिमोन को लगता होगा प्रभु मेरे बारे में भूल गया है, परमेश्वर मेरे बारे में भूल गया है, मेरी तरफ निगाह ही नहीं करता, मेरी किस्ती में आया है, मेरे जीवन में आया है और मुझे नहीं देख रहा। आज मेरे प्रियो कई लोग ऐसा सोच रहे हैं, अरे प्रभु तू मेरे जीवन में आया है, तू मेरी लाइफ में आया है, मगर उसको आशीष दे रहा, उसको आशीष दे रहा, उसको आशीष दे रहा, इसको आशीष दे रहा, पर वो कमाल की बात यह है मुझे आशीष नहीं दे रहा है तू। पर मैं आज बोल रहा हूं, आज मैं देख रहा हूं यीशु मसीह को आपकी तरफ आंख करते हुए। अब उसकी निगाह, उसने प्रचार करना बंद कर दिया। ध्यान से सुनना, आपको एंड में समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। प्रभु ने वहां पर लोगों को प्रचार करना बंद किया। ध्यान से सुनना, और अपनी निगाह पता किसकी ओर मोड़ी, किश्ती की ओर और सिमोन की ओर, जिसकी किश्ती में से वो बातें कर रहा था। मेरे प्रियो आज प्रभु किसी से बात कर रहा है। हो सकता है प्रभु ने आप में से होकर कई लोगों को प्रचार किया, कई लोगों को बता रहे प्रभु के पास आओ, प्रभु आशीष देगा, और आप देख रहे हो मुझे तो प्रभु ने आशीष ही नहीं दी। हालेलुया। आपको प्रभु यूज कर रहा है, आपके मुंह को आप में से होकर लोगों को बोल रहा है, बेटी तू मेरे पास आ, बेटे तू मेरे पास आ, मैं तुझे आशीष दूंगा। पर कमाल की बात पता क्या है, आज तक आपको ये आशीष नहीं मिली कोई, पर आज प्रभु पता क्या बोल रहा है, अब मेरी निगाह तेरी ओर आ रही है, अब मैं अपनी किश्ती की ओर जा रहा हूं। मेरे प्रियो एक बात बताता हूं, ध्यान सुनना, जिस किश्ती को प्रभु यूज करे, जिस व्यक्ति को प्रभु यूज करे अपने कामों के लिए, लोगों को प्रचार करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, प्रभु उसको कभी नहीं भूलेगा। प्रभु उसकी तरफ निगाह जरूर करेगा, जरूर निगाह करेगा। एक दिन मैं प्रभु से बोल रहा, प्रभु मेरे द्वारा तो प्रभु उसको आशीष देता है, उसको आशीष देता है, उसको आशीष देता है, लोगों को सिखाता है, प्रभु मुझे कब आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु ने बोला, बेटे अब मैं अपनी निगाह तेरी ओर मोड़ रहा हूं। मैंने किश्ती में से प्रचार, मैं किश्ती को भूला नहीं हूं, मैं सिमोन को भूला नहीं हूं। मेरे प्रियो जो ये सोच रहा है, ओ प्रभु तू मुझे भूल गया है, तू मुझे क्यों नहीं आशीष देता, प्रभु कह रहा बेटी तुझे मैं भूला नहीं हूं, आज तू सही जगह पे आ गई है, अब मैं तुझे आशीष दूंगा, अपनी निगाह तेरी तरफ मोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मोड़ा, और पता क्या बोला सिमोन को, ऐसा कर बेटे गहराई में ले चल। कहां ले चल? इसका मतलब वो कहां था, किनारे था। कहां था? किनारे। कहता कि प्रभु जी प्रभु, उसने बोला, परमेश्वर ने उसको बोला, कहता गहराई में ले चल। कहां ले चल? वचन पढ़ेंगे, ये वाला वचन पढ़ेंगे। जब वह बातें कर चुका, हाँ जब वो बातें कर चुका, आगे हाँ अब पढ़ेंगे। तो सिमोन से कहा, तो सिमोन से कहा, किससे कहा? बोलो सिमोन से कहा। सिमोन से कहा। किस व्यक्ति से कहा पता है? जिसकी किश्ती में गया था, जिसकी किश्ती में से प्रचार कर रहा था, जिसकी किश्ती में से अपने काम को कर रहा था। अब परमेश्वर पता किससे बात कर रहा है? जिसकी किश्ती है, वो इंतजार कर रहा था। मेरे प्रियो कई लोग कब से इंतजार कर रहे हैं, ओ प्रभु मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी, उसकी आगे, उसकी आगे, मेरी कब आएगी। प्रभु कहता अब तेरी बारी है, अब तेरी बारी है। बोलो अब मेरी बारी है। हे सिमोन अब तेरी बारी है। हे पूजा अब तेरी बारी है। हे सुनीता अब तेरी बारी है। हे गुरत्यान अब तेरी बारी है। हे गुरप्रीत अब तेरी बारी है। हालेलुया। प्रभु उसको बोलता है डोंट वेरी बेटे, तुझे मैं भूला नहीं हूं, तुझे मैं भूला। प्रभु ने कहा, क्या बोला सिमोन को? सिमोन से कहा। सिमोन से कहा। किससे कहा? आज प्रभु आपसे बोलता है। हाँ जी, क्या बोलता है आगे? गहरे में ले चल। क्या कर? गहरे में ले। हाँ बेटे तू किनारे पे खड़ा हुआ है कब का, इसलिए तुझे आशीष नहीं मिल रही। अरे प्रभु मैं तो 4 साल से प्रभु को मानता हूं, अभी भी तू किनारे पे है।
गहराई में जा। कहाँ जा? कई लोग कहते हैं मैं 4 साल से प्रभु को मानता हूं जी, हालेलुया। पर कमाल की बात ये, अभी भी आप किनारे खड़े हुए हो, गहराई में तो गए नहीं प्रभु के साथ। प्रभु कहता है गहराई में आशीष है बेटा, हालेलुया। मैं कहता हूं, हुक्म देता हूं, गहराई में चल। नहीं प्रभु, मुझे समुद्र में डर लगता है, मुझे पानी से डर लगता है, मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, मैं गहराई में। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आप प्रभु की आज्ञा नहीं मान रहे और आपको आशीष नहीं मिलने वाली। प्रभु क्या बोलता है सिमोन को? झील में है वो, किनारे है, परमेश्वर कहता अब गहराई में चल। क्या कर? आज प्रभु कईयों को बोल रहा है मेरे साथ अपना रिलेशन और बढ़ा दे, और प्रार्थना बढ़ा दे, और उपवास बढ़ा दे, गहराई में चल, क्योंकि मैं तुझे कुछ दिखाने पर हूं। बोलो प्रभु मुझे कुछ दिखाने पर है। आप क्या दिखाने पर है? देखेंगे? कौन कौन देखने के लिए तैयार है? हाँ जी, देखेंगे? हाँ जी, चले देखते हैं आगे क्या देखा था तो लोग। हाँ, गहराई में चल, गहरे में ले चल, गहरे में ले चल, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। कमाल की बात, ध्यान सुनना। प्रभु ये मछुए थे, मछली पकड़ने वाले थे, प्रभु उनके पास गया, हालेलुया। वो मछली पकड़ने का काम करते थे, प्रभु उनके पास गया, हालेलुया। और परमेश्वर कहता बेटा अपनी किश्ती को गहराई में ले चल, हालेलुया। आगे क्या हुआ पढ़ो? मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो, मछलियां पकड़ने के लिए क्या डालो? अपने जाल डालो, जाल डालो। हाँ, आगे क्या उत्तर आ रहा है देखो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, सिमोन ने उसको उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया पता? प्रभु यीशु मसीह को। किसको उत्तर दिया? प्रभु यीशु। क्या उत्तर दिया सिमोन ने? हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, और कुछ ना पकड़ा। ध्यान से सुनना, प्रभु कह रहा बेटा गहरे में ले चल और अपने जाल को डाल मछली पकड़ने के लिए। और शिमोन पता क्या बोल रहा है? शिमोन ये बोल रहा है प्रभु हमने सारी रात मेहनत की और कुछ भी नहीं पकड़ा। कितनी रात मेहनत की? कमाल की बात नहीं है, पूरी रात मेहनत की, पूरी रात मेहनत की और एक मछली भी नहीं पकड़ी। कैसा जीवन है? इसका मतलब क्या है? उनके जीवन में बरकत नहीं थी, आशीष नहीं थी। उनके जीवन में आशीष। मेरे प्रियो मेहनत तो कर रहे हैं, इंग्लिश में लिखा है हमने मेहनत की, हमने सारी रात मेहनत की, पर कुछ भी नहीं पकड़ा। आज मेरे प्रियो कई लोग ऐसे हैं आप में से, हम में से, जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं मगर पकड़ कुछ नहीं पा रहे हैं। मेहनत तो मगर पकड़ कुछ नहीं पा रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत में कमी नहीं है, मेहनत में कमी मगर पकड़ने में कमी है। ध्यान से सुनना, बहुत मेहनत कर रहे हैं मगर पकड़। क्या आप ऐसे हैं? आज प्रभु का आत्मा आपसे बात करता है। आप मेहनत कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, मगर कमाल की बात है आप कुछ पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि पता क्या नहीं है? प्रभु की आशीष नहीं है, प्रभु की आशीष। पर जब प्रभु की आशीष आ जाएगी ना तब कुछ अलग ना। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे कहता सारी रात मेहनत की, कुछ नहीं पकड़ा। आगे कुछ ना पकड़ा तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। कमाल की बात है, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। कहता प्रभु सारी रात मेहनत की, कुछ नहीं पकड़ा, एक मछली भी नहीं पकड़ी, जबकि हम एक्सपर्ट हैं। वो मछुए थे, एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट। आज कई लोग बहुत एक्सपर्ट समझते हैं अपने आप को, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ जी। एक बार मुझे एक व्यक्ति मिला, हम उससे बातें करने लगे। कहता मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। मैं क्या हूँ? आई एम वेरी एजुकेटेड, हालेलुया, हाईली एजुकेटेड, हालेलुया। मैं कहा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। पर कमाल की बात है यार, मैं तो मरने के बारे में सोचता हूँ। मैं कुछ पकड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा कुछ बन नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। मैंने इतनी पढ़ाई की है, लोग मुझे पूछते नहीं है। मैंने बहुत फगवाड़ा का था, बहुत पढ़ाई की है। इस वक्त दिल्ली में रहता हूँ,
हालेलुया। कमाल की बात है। क्यों? पढ़ाई की है, नौकरी भी करता है, मगर खुश नहीं है अपनी लाइफ से, दुखी है, आशीष नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अभी तक बरकत नहीं दी है। मेरे प्रियो, आप हो सकता है हाईली एजुकेटेड होंगे, हो सकता है आप बहुत पढ़े लिखे होंगे, हो सकता है आपके घर में सब पढ़े लिखे होंगे, मगर हो सकता है खुदा की आशीष ना हो, प्रभु की आशीष ना हो। हालेलुया। हो सकता है आप एक्सपर्ट होंगे, ये भी एक्सपर्ट है, मगर पकड़ा कुछ नहीं। पकड़ा, प्रभु कहता है डोंट वेरी बेटा, मैं एक्सपर्टों का भी एक्सपर्ट हूं। हालेलुया। मैं डॉक्टरों का डॉक्टर हूं। हालेलुया। मैं राजाओं का भी राजा हूं, मैं ईश्वरों का भी परमेश्वर हूं, मैं देवताओं का भी प्रभु हूं। तुमको पता है यीशु मसीह देवताओं का भी प्रभु है। बाइबल बताती है यीशु मसीह सब देवताओं का प्रभु है। वो भी उसके आगे झुकते हैं, वो भी उसके आगे मत्था टेकते हैं। हालेलुया। सच कह रहा हूं, बाइबल बताती है ऐसा, प्रभु का वचन बताता है। हालेलुया। वो कहते हैं प्रभु हम एक्सपर्ट हैं, प्रभु हमने सारी रात मेहनत की, प्रभु एक भी नहीं पकड़ा। प्रभु कहता ओके, मुझे पता है तू एक्सपर्ट है। फिर आगे आगे क्या बोला? आगे बोला कुछ भी ना पकड़ा। आगे तो भी तेरे कहने से। बोलो तो भी तेरे कहने से। हाँ, तो भी तेरे कहने से। हाँ जी, आगे जाल में डालूंगा। मेरे प्रियो, उसने प्रभु से ये नहीं कहा, प्रभु ने उसको हुक्म दिया, उसको आज्ञा दी, बेटा मैं तुझे आज्ञा देता हूं, गहरे में जाल को डाल। मुझे पता है तूने नहीं पकड़ा, मुझे पता तूने मेहनत की, मुझे पता है तूने बहुत मेहनत की, तू फेल हो गया, तू असफल हो गया, तू फेलियर रहा, वो तू था, मैंने नहीं बोला था, मगर आज मैं बोल रहा हूं, मेरे कहने से जाल गहरे में डाल। वो कहता तेरे कहने से जाल मैं डालूंगा। और जब डाला क्या हुआ पता है मेरे प्रियो? आज प्रभु की आज्ञा मान लो, क्योंकि प्रभु की आज्ञा मानने से क्या मिलती है? अभी दिखाता हूं, आगे पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां ढेर लाई और क्या किया? मेरे प्रियो, अभी कुछ क्षण पहले इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, कुछ भी नहीं पकड़ा, एक भी नहीं। अभी यीशु के कहने से लिखा इतनी मछलियां पकड़ लाए। अब आगे सुनना, आगे हाँ पढ़ो। उनके जाल फटने लगे। हाँ, कईयों के जाल फाड़ने जा रहा है खुदा। हालेलुया। यीशु के नाम में बोलो, कईयों के जाल फटने जा रहे हैं। हालेलुया। लिखा जाल फाड़ दिए। क्या कर दिया? जाल फाड़। अभी कुछ देर पहले बोल रहा है एक भी नहीं है। अभी देखो, जब प्रभु ने बोला, लिखा उनके जाल फटने लगे। सोचो कितनी मछलियां होंगी, कितनी आशीष होगी, और कितनी बड़ी होगी कि जाल ही फट गया। हालेलुया। कईयों को खुदा इतनी आशीष देने जा रहा है ना, घर में रखने के लिए शायद जगह ना हो। हालेलुया। आपके जाल फटने वाले हैं। हालेलुया। कईयों के बैंक बैलेंस फटने वाले हैं। हालेलुया। कहीं है ना बोले भाई तुम 2 नंबर का काम करते हो। क्या करते हो? 2 नंबर का काम करते हो भाई तुम। हालेलुया। एक व्यक्ति को प्रभु ने इतनी आशीष दी, एक दिन में 10 करोड़ रुपए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर करता है। एक व्यक्ति को परमेश्वर ने इतनी आशीष दी, बहुत प्रार्थना करता, प्रभु आशीष दे दे। प्रभु कहता ले आज तुझे आशीष देता हूं। 25 करोड़ दिए उसको, वो गिरा, बेहोश होगा, हॉस्पिटल लेके चले गए। हालेलुया। जान छोड़, उसका दिमाग ही फट गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा करने की ताकत रखता है। जाल फाड़ देगा वो, बैंक किसी के फट जाएंगे। हालेलुया। यीशु के नाम में फटने का मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। हालेलुया। लिखा जाल फटने लगे। अब बेचारी किश्ती जो उदास थी वो खुश हो गई। हालेलुया। आगे आगे पढ़ो, जल्दी पढ़ो। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया। ध्यान से सुनना, प्रभु आपको इतनी आशीष देने वाला है। आप अपने साथियों को, दोस्तों को, फ्रेंडों को, गवांडियों को, पड़ोसियों को बुला के चर्च में ले आओगे। हालेलुया। लिखा उन्होंने क्या किया? ध्यान सुनना, अपने साथियों, अरे भाई आजो। हालेलुया। आज तो लॉटरी लग गई। हालेलुया। बम्पर निकल गया। दिवाली बम्पर नहीं मेरे प्रियो, क्रिसमस बम्पर। हालेलुया।
क्रिसमस बम्पर निकला। हालेलुया। लिखा अपने साथियों को बुलाया। आगे आगे पढ़ो। हाँ जी आगे पढ़ो, जल्दी पढ़ो जल्दी। संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। हाँ जी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वह डूबने लगी। दोनों नावें भर ली और फिर भी डूब रही है। पहले प्रभु गया किस में था? शमौन की। और अभी किसकी में भी आशीष आ गई? जो उसके साथी थे। मेरे प्रिय, हो सकता है प्रभु आपके जीवन में जाए, मगर आपके कारण आपके घर में, आपके दोस्तों में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में खुदा की आशीष उतर आएगी। हालेलुया। गया किसकी किस्ती में था? शिमोन की। और दूसरी किस्ती में गया ही नहीं। दूसरी किस्ती सोचती होगी, अरे प्रभु तू तो उस किस्ती में चला गया। वो किस्ती देख के चल रही होगी, अरे उसकी किस्ती में चला गया, अब उसको मिलेगा, मेरा क्या बनेगा? हालेलुया। वो किस्ती ऐसे सोच रही है। और डोंट वरी, प्रभु कहता इतनी आशीष दूंगा, तू भी नहीं खाली रहेगी, ये भी नहीं खाली रहेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। आज फुल है खुदा के लिए। बोलो खुदा के लिए, खुदा के पास फुल है। खुदा के पास फुल है। प्रभु के पास फुल है। आज कमाल की बात है, आशीष इसको मिली, अपने दोस्तों की नाव भी भर दी, उनको भी बुलाया, उनको भी बांट दिया, ओवरफ्लो हो रही थी, इतना ज्यादा दिया, लिखा नाव डूबने लगी। कईयों की किस्तियां डूबने वाली है, क्योंकि खुदा बहुत आशीष देने वाला है। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, ओवर फ्लोइंग आशीष आने वाली है, उमड़ती हुई आशीष आएगी। अपनी तो भरेगी, दूसरे की भी भर जाएगी। ओवरलोड होने वाले हैं, आत्मा में, शरीर में, बैंक में, घर में, काम में, हर एरिया में आप ब्लेस होने वाले हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। देखा खुदा की आशीष मानने का फायदा, खुदा की बात मानने का फायदा। मेरे प्रियो, लोग हल्का समझते हैं प्रभु की बात को मानना। उन लोगों के जीवन में कभी खुदा की ओर से आशीष नहीं आती। हालेलुया। ये कहता प्रभु कोई मेहनत नहीं की प्रभु। हालेलुया। प्रभु आज आप, कई लोग ऐसे ही कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत, पर बरकत नहीं है, आशीष नहीं है। मेरे प्रियो, क्योंकि कोई आपकी किस्ती में नहीं है। आज उस जो आशीषों को देता है, जो उमड़ती हुई आशीष देता है, जो बहने वाली आशीष देता है, जो बहुतायत की आशीष देता है, जो बड़ी आशीष देता है, उसको अपनी किस्ती में आने दो। आज का हुक्म पता क्या है आपके लिए? प्रभु ने मुझे ये बोला, बेटा इनको बोल, आज का मेरा हुक्म ये है इनके लिए, मुझे अपनी किस्ती में आने दो। सिमोन ने अपनी किस्ती में आने दिया, इसीलिए उसको आशीष मिली। अगर सिमोन कहता नहीं प्रभु मेरी किस्ती में नहीं आना, तू मेरी किस्ती में नहीं जा सकता, तो उसको कभी आशीष नहीं मिलती। हालेलुया। अगर सिमोन कहता नहीं प्रभु मैं नहीं डालूंगा जाल, क्या कर लेगा, तो उसको आशीष मिलती, साथियों को देता। मेरे प्रियो, कई लोग आज ऐसे ही हैं। अगर आप प्रभु की बात मानने के लिए तैयार हैं, उसका हुक्म मानने के लिए तैयार है, परमेश्वर कहता तुझे आशीष मिलेगी। आज प्रभु ने मुझे सपने में आकर इस बात को बोला, ओबेइंग इज ब्लेसिंग। कहता बात को मानना, आज्ञा को मानना आशीष है, आपको आशीष मिलेगी। मैं कहा प्रभु स्क्रिप्चर दे, वचन में से पिता मुझे बता कि तूने मुझे बोला है। प्रभु कहता ये देख, सिमोन ने बात को माना और देख कितनी बड़ी आशीष मिल गई। मेरे प्रियो, कौन कौन बड़ी आशीष चाहता है अपनी लाइफ में? कौन कौन उमड़ती हुई आशीष चाहता है? कौन कौन ऐसी आशीष चाहता है कि दूसरों को बांटे? आप चाहते हैं? एक चीज करें, प्रभु की बात माने, उसको अपनी किस्ती में आने दे, किसी की परवाह मत करें। हालेलुया। किसी की परवाह मत करें, इंसान की परवाह मत करें, लोगों की परवाह मत करें, अपनी किस्ती में आने दे उसको, अपने जीवन में आने दे उसको। अगर वो आपके जीवन में आएगा, आपके द्वारा काम करेगा, मैं गारंटी देता हूं आपको भूलेगा नहीं, आपको कभी नहीं भूलेगा, उस किस्ती को कभी नहीं भूलेगा जिसको उसने अपने काम के लिए इस्तेमाल किया है। आज लोग सोचते हैं प्रभु मुझे भूल गया। नो, प्रभु तुझे भूला नहीं है। 2021 तेरा है, 2021 तेरा है, 2020 से शुरू हो रहा है। हालेलुया। 2021 में किसी के पास कार आएगी,
ताली बजाओ जो। हालेलुया। 2021 में किसी की घर की डबल स्टोरी होने वाली है। 2021 में प्लाट, किसी को प्लॉट मिलने वाला है। 2021 में किसी को घर मिलने वाला है। खुदा 2021 में लिखा किश्ती भर गई, किसी के खाली जीवन को भर देने वाला है। मेरे प्रिय, कमाल की बात पता क्या? ध्यान सुनो, प्रभु का आत्मा क्या बोलता है। एक मछुआरे को क्या चाहिए बताइए? एक मच्छी बेचने वाले को क्या चाहिए? मछली चाहिए। मछली मिलेगी, बेचेगा, अपने घर का गुजारा करेगा। प्रभु ने बोला जो उनको चाहिए था मैंने उनको दिया, और उनकी उम्मीद से ज्यादा दिया। मेरे प्रिय, आपको दो बातें बताता हूं, याद रखना। जो आपको चाहिए प्रभु आपको वही देगा, और आपकी उम्मीद से ज्यादा देगा। हालेलुया। वो कहते कुछ नहीं है, परमेश्वर ने उनकी उम्मीद से ज्यादा दे दिया। किश्ती भर गई मछली के साथ। आज आपकी किश्ती भरने वाली है। आज आपका बैंक भरने वाला है। आज आपका दिल उसकी आत्मा से भरने वाला है। आज आपके घर में आनंद आने वाला है। आज आपकी बीमारी चंगाई से भरने वाली है। आपकी टूटी हुई हड्डी में मांस परमेश्वर हड्डी भरने जा रहा है। आपका जख्म फिर से भरने वाला है यीशु के नाम से। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। क्या आप अपनी किश्ती देने के लिए तैयार हैं? खड़े हो जाइए अपनी जगह। जो अपनी किश्ती देने के लिए, आपकी किश्ती पता क्या है? आपका जीवन, आपका दिल, आपका शरीर आपकी किश्ती है। मेरे प्रियो, जब इसमें प्रभु आ गया ना तो आपको प्रभु भूलेगा नहीं। क्या प्रभु सिमोन को भूला? क्या प्रभु किश्ती को भूला? क्या जो साथ में किश्ती थी उसको भूला? क्या जो सिमोन के साथी थे उनको भूला? तो आपके बच्चों को कैसे भूल जाएगा? हालेलुया। तो आपके बेटे को कैसे भूल जाएगा? आपके बेटे की बारी आ चुकी है। मैं बोलता हूं गुरप्रीत की बारी आ रही है। मैं बोलता हूं गुरत्यान की बारी आ रही है। मैं बोलता हूं राखी एक कौन सा नाम आ गया? कोई जानता राखी को? कोई राखी है, उसकी बारी आ रही है। पता नहीं। हालेलुया। भाई तेरी बारी आ रही है, जो भी है। हालेलुया। किसी राखी की बारी आ रही है। हालेलुया। तैयार हो जा तू, जो भी है मुझे देखेगी कभी भी। तेरी बारी आने वाली है। तुझे खुदा बच्चे की आशीष दे। हालेलुया। प्रभु आने वाली है बारी। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा ना तो सिमोन को भूला, ना उसकी किश्ती को भूला, ना उसके दोस्तों को भूला। हालेलुया। और ना ही जो लोग सुनने आए थे उनको भूला। इधर भी आशीष दी, उधर भी आशीष दी। जहां बैठा था वहां भी आशीष दी, जहां गया वहां भी आशीष दी। मेरे प्रियो, बहुत प्रचार हो गया, आप चमत्कार करते हैं। चलो हालेलुया, उठते यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। ऑनलाइन देखने वालों, 2 जनों के घर में बच्चे की आशीष आने वाली है। जो ऑनलाइन देख रहे, जो 2 के घर में परमेश्वर उनकी गर्भ को बच्चे से भरने जा रहा है। वेरी सून 2023 से पहले आप गवाही के साथ आएंगे। यीशु के नाम में बच्चे के साथ आएंगे। रसोली गायब होने वाली है, कमजोरी जाने वाली है, ए उड़ी यीशु के नाम में। हालेलुया। किसी की बैक की हड्डी चंगी होने वाली है यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी ओर निगाह कर रहा है प्रभु, आपकी ओर निगाह कर रहा है। मेरे प्रियो, ऑनलाइन जो देख रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आपकी रसोली है, बीमारी है, टेंशन है, चिंता, सब आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नाम से। आमीन। मेरे प्रियो, यदि आपको आशीष मिली है जरूर डाला करो। खुदा के दान में भी बढ़ो। खुदा के दान में भी कई लोग, मेरे प्रियो, उनकी बैटरी वहीं पर है। वचन बताता है उसके दान में भी बढ़ो, उसके काम में बढ़ो। अब अगर आप उसकी सेवा करेंगे तो वो आपकी सेवा डबल करने वाला है। अगर कोई भी अपना दान दशमांश कुछ भी देना चाहता है ऑनलाइन, तो मेरा फोन पे नंबर है, आप उस पे जाके डाल सकते हैं कुछ भी। परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरा फोन पे नंबर है 7355990169। मेरे प्रियो, प्रभु की बात मानने से आशीष आती है। ये भी दान देना भी प्रभु की बात है।
अगर आप इसको भी मानते हैं, प्रभु आशीष देने वाला है। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु को अपने दिल में आने देते हैं, प्रभु आपको आशीष देने वाला है। यदि आप प्रभु को अपने जीवन में आने देना चाहते हैं, प्रभु आपको आशीष देने वाला, और छोटी मोटी नहीं देगा, बहुत बड़ी देगा। पूरी दुनिया देखने वाली है यीशु के नाम में। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। ऑफरिंग ले लेंगे, तुम देना चाहता है खुदा की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जो खुदा के लिए हाथ छोटा करे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु फिर भी हाथ बड़ा ही करता है। हालेलुया। परमेश्वर उसको ज्यादा देता है जो दिल से देने वाले से परमेश्वर खुश होता है। खुदा को देंगे आप तो परमेश्वर, ध्यान से सुनना। सिमोन ने अपनी किस्ती दी, सिमोन ने अपनी किस्ती, और किस्ती ने अपने आप को दे दिया। आपको कमाल की बात है, ध्यान से सुनो। एक मिनट में रुको बेटा, ध्यान से सुनो। प्रभु ने पता क्या किया? अपनी बड़ी आशीष को दे दिया। मेरे प्रियो, जो खुदा को देता है ना, खुदा उसका कुछ भी रखने वाला नहीं है। कुछ देर बाद वो 10,000 गुना होकर वापस आने वाला है, 1000 गुना होकर वापस आने वाला है। हालेलुया। एक किस्ती ने अपने आप को दिया, पर भरी कितनी थी? 2। कितने किस्ती भरी थी? 2। हालेलुया। एक बंदे ने दिता सी, कितने बंदे ने दिता सी? पर पता है, जो परमेश्वर ने आशीष दी अपने ओदे चेले सीगे नाल फ्रेंड्स सीगे, पता कि उन्होंने पता है 10-15 होने। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहना भी चाहता है, ਤੁਹਾਡਾ दान, ਤੁਹਾਡੀ आशीष, ਤੁਹਾਡੀ बरकत, ਤੁਹਾਡਾ जीवन देना खुदा ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀष ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ। मेरे प्रियो, टेंशन ना लो कि यीशु को ला गए हो, अपने बच्चे की परवाह ना करो, ਤੁਹਾਡੇ बच्चे सेटल हो जाएंगे, बच्चे सेटल हो जाएंगे, ਉਹਦੀ परवाह ना करो। लिखा परमेश्वर, साडा फ्यूचर परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। बेटा तू बजा रहे सुनो, हाँ कोई गीत गाएगा, कुछ गीत गाओ। हालेलुया, बजा बजा, हालेलुया जल्दी, हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, और फिर जिसने ले ली, हालेलुया, ठीक है। परमेश्वर जिसने भी दिता पिता 100 गुना आशीष दे, यीशु नाम दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की गल मनन वाला परमेश्वर ते विश्वास करता। मैं दस्या ना पहला, कई लोग कहते हैं प्रभु ते बहुत विश्वास करते, असि की करते प्रभु ते, पर कमाल की गल प्रभु की कोई गल नहीं बनती। हालेलुया। इसका मतलब विश्वास नहीं करते, सिर्फ मुंह च, दिल च कुछ भी नहीं है, दिल खाली है। दिल की है, आज जो तुम्हारे मुंह दे विच है ना, वही तुम्हारे दिल दे विच भी आ जाए। बोलो प्रभु यीशु। अच्छा एक मेरी बात सुनो, कौन कौन प्रभु ने अपनी किस्ती चार देगा? अपनी किस्ती खोलो, अपना दिल खोलो, किस्ती तुम्हारा दिल है। आज तो देखना, आज तो आशीष शुरू हुई है। वचन कहता आज के दिन तो तेरे में आशीष दूंगा। हालेलुया। बोलो प्यारे प्रभु, दिल तो बोला, ठीक है, प्यारे प्रभु मैनू माफ कर, मेरे दिल विच मेरा मालिक बन जा, मेरी जिंदगी बदल दे, मैनू आत्मा की मुक्ति मिले, यीशु नाम दे, तेरी आशीष मिले, यीशु नाम दे। आमीन, बोलो आमीन। जो भी बाहर सब अंदर आ जाओ, जो भी बाहर है सारे अंदर आ जाओ। हालेलुया। बच्चे बच्चे सब अंदर आ जाओ, सब को आशीष मिलेगी। बच्चे लोग भी बाहर नहीं रखना, सब दी बारी है। हालेलुया। दिमाग से दर्द रहता है, रोज कंटिन्यूली
हालेलुया साडे प्रभु की हजूरी च कोई माइग्रेन नहीं हालेलुया हालेलुया मेरे ना 2-3 दिन तो ना पिछले संडे तो सिर दर्द हो रहा है मेरा हालेलुया हालेलुया मैं सोचा प्रभु जी क्यों दर्द होता है हालेलुया हालेलुया क्योंकि मैंने पता किसी ने सिर के दर्द को प्रभु हमेशा नहीं खत्म करने वाला मेरा विश्वास करो दवाई नहीं खाना तुसी ही लो हालेलुया जिसनु माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो चंगा हो चुका हालेलुया विश्वास करते हो प्रभु ने प्रार्थना सुन ली है चंगे हो चुके हो हालेलुया आज तो बात बोलना मेरे कोई माइग्रेन नहीं है कोई सिर दर्द नहीं हालेलुया मैं चंगा हो चुका है यीशु नाम में हालेलुया मेरे प्रिय परमेश्वर चंगा कर रहा है हालेलुया प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते यीशु नाम में प्यारे परमेश्वर में प्रार्थना कर रहा है बाला राबा शाखा राबा लाला राबा फूलो शाखा माइग्रेन इन द नेम ऑफ जीसस आउट इन द नेम ऑफ जीसस नो मोर माइग्रेन पिता सारी विल्स स्टॉप हो जाए यीशु नाम में उस प्यारे खुदा प्यारे परमेश्वर इन्हां दे जीवन च आशीष दे प्रभु मैं ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀष ਦੇ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ आज के दिन तो तुसी आशीषित हो यीशु नाम दे विच मैं कमाल करदा सिर दर्द आज के बाद कदे ना होवे पिता माइग्रेन की कभी कदी ना होवे मेरे प्रभु यीशु नाम में यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस आमीन आई कॉल इट आज ਤੁਹਾਡੇ प्यारे परमेश्वर तेरा तारीफ सब तो नहीं हो रहा प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करदा मैं कमाल करदा पिता यीशु नाम दे विच सारी पिता परमेश्वर प्रभु प्रॉब्लम जाए यीशु नाम दे विच फ्री करो तुसी तो हो चुकोगे तुसी का किसी जगह पे कोई दर्द हो रहा है इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द होता है और किसी इस वक्त किसी ने हो रहा है इस वक्त मेरे हो गया और किसी ने हो रहा है हां मेरे सर पे हो गया हां सिर से हो रहा है चलो प्रार्थना करेंगे हालेलुया मैं कर रहा हूं दे दर्द दे हाले हां की कहेंगे प्रार्थना तो पहले दर्द हो रहा है हां हुन हो रहा है हां ताली यीशु मसीह मेरे प्रिय इसका मतलब स्वर्ग के साथ कनेक्ट है इसका और गलत है पहले समय दर्द ठीक हो जाता है तो नहीं गलत है और वो दर्द ठीक कर देना कैंसर ठीक कर देना कोई गल है हालेलुया दर्द ठीक हो गया तो कैंसर भी ठीक हो गया